सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण, कर दे अर्पण, राहों में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। ओम शांति। आज 17 फरवरी 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें घर बैठे भगवान बाप मिला है तो तुम्हें अपार खुशी में रहना है। विकारों के वश खुशी को दबा नहीं देना है। आज की मुरली में पहला प्रश्न है, तुम बच्चों में लक्की किसको कहेंगे और अनलक्की किसको कहेंगे। बाबा ने बताया कि लक्की तो वह बच्चे हैं जो बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं और सबको सुख देते हैं, और अनलक्की वह बच्चे हैं जो सिर्फ सोते और खाते हैं, एक दो को दुख देते हैं। बाबा ने कहा पुरुषार्थ में कमी होने से ही अनलक्की बन जाते हैं। माना जो बाबा के बच्चे पुरुषार्थ कम करते हैं, बाबा कह रहा है कि वो लक्की बच्चे बन जाते हैं। आज की मुरली में दूसरा प्रश्न है, जिन बच्चों के तीसरे नेत्र का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है उनकी निशानी क्या होगी। बाबा ने कहा कि वह माया के तूफानों में घड़ी घड़ी गिरेंगे नहीं, ठोकर नहीं खाएंगे, उनकी दैवी चलन होगी, धारणा अच्छी होगी। माना बाबा का कहने का अभिप्राय क्या है कि बाबा हमको ज्ञान दे रहा है, बाबा ने हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, तो बाबा उसको कह रहा है कि जिन बच्चों का ज्ञान का तीसरे नेत्र का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है तो उनकी निशानी क्या होगी। तो बाबा ने कहा कि जिनको ज्ञान की धारणा अच्छी हो जाएगी वो तूफ़ानों में घड़ी घड़ी गिरेंगे नहीं, माया से घबराएंगे नहीं, माया उनको हलचल में नहीं लाएगी और उनकी चलन भी दैवी होगी। आगे बाबा ने बताया कि भक्ति मार्ग में कहा जाता है कि भगवान कच्छ अवतार मत्स्य अवतार लेते हैं, जानवर के तन में भी आते हैं। तो बाबा ने बताया कि मैं जानवर के तन में तो नहीं आता, मैं तो मनुष्य के तन में आता हूँ और नई सृष्टि की रचना करने का काम मेरा ही है, ना कि श्री कृष्ण का। आगे बाबा ने बताया कि जन्म जन्मांतर तुम अपने अनेक देहधारियों से मत लेते आए हो, भाई की मत, पिता की मत, गुरु की मत, टीचर की मत। तो बाबा ने कहा अब जब मैं आया हूँ तो मैं तुमको मत दे रहा हूँ और मेरी मत में सबकी मत समाई हुई है, क्योंकि मुझे ही सब माता पिता बंधु सखा कहते हैं। तो बाबा कहते इसीलिए तुम इस समय सबकी मत को छोड़कर सिर्फ मेरी मत पर चलो, मेरी मत पर चलना सबसे अच्छा है। आगे बाबा ने कहा कि बच्चों तुमको जो है नॉलेज मिल रही है, यह बहुत बड़ी खुशी की बात है, और ऐसा बेहद का बाप जो तुमको मिला है तो तुम बहुत भाग्यवान हो, क्योंकि ऐसा बेहद का बाप और किसी को मिल नहीं सकता। तो तुम्हें बाबा कहते कि तुम्हें बहुत खुशी रहनी चाहिए, तुम्हारी खुशी का
कोई अंत नहीं होना चाहिए, पारावार नहीं होना चाहिए। फिर बाबा ने ये भी कहा कि बच्चों, जो तुमको ये खुशी मिली है तो ये खुशी किसी भी विकार के कारण कम नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा ने ज्ञान के तीसरे नेत्र के ऊपर ही समझाया कि बच्चों को ज्ञान मिल रहा है, माना तीसरे नेत्र का बाबा ने ऑपरेशन किया है। तो बाबा कहते कुछ का तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, कुछ का नहीं। बाबा ने उदाहरण लेकर भी समझाया कि जैसे दुनिया में किसी की आँख का ऑपरेशन होता है तो किसी का सक्सेसफुल होता है, किसी की आँख खराब हो जाती है। तो बाबा कहते तुम्हें भी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। और बाबा ने ये भी बताया कि जिनकी ज्ञान के नेत्र का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है उनकी दैवी चलन होगी और वे माया के तूफानों से घड़ी घड़ी गिरेंगे नहीं, अचल रहेंगे, अडोल रहेंगे। आगे बाबा ने समझाया कि इस ज्ञान मार्ग में बाबा के जो छोटे बच्चे होते हैं, माना जो कम समय से ज्ञान में चले हैं, जैसे कुछ बच्चे 25-30 वर्ष से ज्ञान में चल रहे हैं, बाबा कहते हैं, और कुछ बच्चे अभी 7 रोज़ से या 1 मास से ज्ञान में चले हैं। तो बाबा ने कहा कि जो अभी चले हैं वो आगे चले जाते हैं पुराने बच्चों से, क्योंकि बाबा ने बताया है कि इस ज्ञान मार्ग में समय का तो कोई आधार है नहीं। इस ज्ञान मार्ग में जो धारणा जल्दी कर लेता है वो आगे चला जाता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें अपना चार्ट देखना है कि तुमने इतने वर्षों में कितनी धारणा की है। बाबा कहते हैं कोई तो 1 मास में भी धारणा करके आगे चले जाते हैं 15-20 वर्ष वालों से। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें मेहनत करनी है और ड्रामा पर नहीं छोड़ना है, ड्रामा पर अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ना कि जो होगा सो देखा जाएगा, हमारी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। बाबा कहते हैं तुम्हें मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, गैलअप करना है। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है। बाबा ने कहा कि एक बाप की मत में सबकी मत समाई हुई है, चाहे वो टीचर हो, गुरु हो, बंधु हो, इसलिए तुम्हें एक बाप की मत पर चलना है, मनुष्य मत पर नहीं चलना। फिर बाबा ने बताया कि अब तक पुरुषार्थ चलो नहीं किया, कोई बात नहीं, बीती को बीती कर दो और ड्रामा के ऊपर छोड़कर अपना पुरुषार्थ ढीला नहीं करना। बाबा कहते आप समान बनाने की सेवा तुमको करनी है और पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है। आज की मुरली में वरदान है, शांति की शक्ति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देवा भव। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने का तरीका आ गया है, ऐसे अब शांति का तीर चलाओ। इस शांति की शक्ति द्वारा रेत में भी हरियाली कर सकते हो, कितना भी कड़ा पहाड़ हो उसमें भी पानी निकाल सकते हो। इस शांति की महान शक्ति को संकल्प, बोल और कर्म में प्रैक्टिकल लाओ तो मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। फिर शांति की किरणें विश्व की सर्व आत्माओं को शांति के अनुभूति की तरफ आकर्षित करेंगी और आप शांति के चुंबक बन जाएंगे। बाबा ने कहा कि वाणी द्वारा तो सेवा करते हो, अब शांति की शक्ति द्वारा सेवा करो, अनेक आत्माओं को शांति की शक्ति की अनुभूति कराओ। और बाबा ने कहा कि जब ऐसा करोगे तो अनेक आत्माएं तुम्हारी तरफ खिंची चली आएंगी। आज की मुरली में स्लोगन है, आत्म अभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो तो वृत्तियां परिवर्तन हो जाएंगी। बाबा ने बताया कि एक तो होता है देह अभिमान, एक होता है देही अभिमानी। तो बाबा कहते हैं तुम देही अभिमानी बन जाओ, और देही अभिमानी माना अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस पक्की कर लो। तो बाबा कहते हैं फिर जो वृत्तियां हैं हमारी वो परिवर्तन करने में समय नहीं लगाएंगी, परिवर्तन हो जाएंगी। बाबा कहता है कि जब तुम अपने को देह समझते हो, शरीर समझते हो, तो वृत्तियां परिवर्तन नहीं होती हो, लेकिन आत्म अभिमानी स्थिति से वृत्तियां परिवर्तन हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।